दहेज प्रताड़ना, रेप और ST/SC जैसे तमाम मामलों को लेकर शिकायतें आती है कि बाज दफा झूठे आरोपों में सामने वाले को फंसा दिया जाता है। सामने वाले को परेशान करने, उसे मुसीबत में डालने के मकसद से इन कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। अगर मामला साबित न हो, आरोपी को बरी कर दिया जाए। बावजूद इसके ज्यादातर मामलों में आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बाराबंकी में बलात्कार और ST/SC एक्ट के पुराने मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 14 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आरोपी को न केवल बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ भी कोर्ट ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने पाया ये केस महज 14,000 रुपए के लेन देन के विवाद से जुड़ा था और उसी वजह से ये पूरी साजिश रची गई थी। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पूरे मामले की प्लानिंग कैसे की गई थी, इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि महज 14,000 रुपए जैसी छोटी राशि के लिए कोई किसी को इतने बड़े केस में कैसे फंसा सकता है। अदालत में सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि मुख्य विवाद पैसों के लेन देन से जुड़ा था। आरोपी विल्सन सिंह हेड कांस्टेबल शरद श्रीवास्तव की कार चलाते थे। उनके 14,000 रुपए बकाया थे। अप्रैल 2021 में जब आशु अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे मांगने पहुंचा तो हेड कांस्टेबल शरद श्रीवास्तव ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी और अपने घर से भगा दिया। इसके बाद हेड कांस्टेबल ने घर पर काम करने वाली युवती के जरिए विल्सन पर 5 अप्रैल की घटना बताकर रेप का केस दर्ज करा दिया। ये मुकदमा 9 अप्रैल 2011 को लखनऊ के विकास नगर थाने में एक दलित युवती द्वारा दर्ज कराया गया था। ये वही युवती थी जो कि हेड कांस्टेबल के घर पर काम किया करती थी। इसके बाद अभियुक्त विल्सन सिंह उर्फ आशु पर IPC की धारा 376 बलात्कार, 506 धमकी और ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था। बीते 14 सालों से अभियुक्त अदालत के चक्कर काट रहा था, लेकिन आखिरकार अदालत ने आशु के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में विशेष न्यायालय ST/SC एक्ट के न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने 14 साल पुराने मामले में आरोपी विल्सन सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता गंधर्व गौड़ ने अदालत में इस बात को साबित किया कि पीड़िता के बयानों में शुरू से ही विरोधाभास रहा, जैसे कि वो कुछ छिपा रही थी। इसी के साथ ये भी स्पष्ट किया कि मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्य पीड़िता के दावों का समर्थन नहीं करते। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। लखनऊ की विशेष अदालत में न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने अपने फैसले में कहा कि न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध धारा 344 CRPC के तहत अलग से मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। जस्टिस हुसैन अहमद अंसारी ने फैसला सुनाते हुए कहा, महिला की ओर से दिए गए सभी सबूत शक से घिरे हैं। अब तक जितने भी बयान दिए गए उन सभी में विरोधाभास है। आपराधिक मामले में दोष सिद्धि के लिए आरोपों का सिद्ध होना जरूरी है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। गवाह ने अदालत में झूठे बयान दिए। न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला के खिलाफ CRPC की धारा 344 के तहत FIR की जाए। आरोपी विल्सन उर्फ आशु को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। मामले में अदालत ने अभियुक्त द्वारा बनाए गए युवक के मुचलके और जमानतनामे निरस्त कर दिए। अदालत द्वारा दिया गया ये फैसला बाकी मामलों के लिए भी नजीर साबित हो सकता है। गौरतलब है, जो लोग ऐसे तमाम मामलों में गलत आरोप लगाते हैं, झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं, अगर उन्हें इस बात का डर हो कि जब उनका झूठ पकड़ा जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, तो फर्जी केसों में यकीनन कमी आएगी। हालांकि ये बात साफ कर दें कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे सारे केस ही फर्जी दायर होते हैं। ये भी हो सकता है कि इस केस में कोई छुपा हुआ पहलू हो। इस मामले में फिलहाल लोअर कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया है।
हो सकता है कि महिला इस मामले को लेकर हायर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और ये मामला पूरी तरह से पलट जाए। लेकिन फिलहाल लोअर कोर्ट की ओर से महिला पर कार्रवाई के जो निर्देश दिए गए हैं उसकी चर्चा जोरों पर है।